नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आप सभी से एक स्कैम वृंदावन का शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सभी को मालूम चले कि वहाँ क्या होता है। वैसे वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, मन रम जाता है। मथुरा वृंदावन कान्हा जी की नगरी है। पर हमें जो एक अनुभव आया, हम लोग परिवार के साथ गए थे। गोवर्धन परिक्रमा के वक्त हम लोगों ने दान घाटी की वहाँ से परिक्रमा चालू की। उसके पहले दान घाटी के पहले एक मंदिर आता है, वहाँ लिखा हुआ है गिरिराज जी का प्राचीन मंदिर। हम लोग अंदर गए, हमने देखा कि क्या है, बाहर दूध वगैरह रखा हुआ था। तो हमने वहाँ से किसी से पूछा कि भाई यहाँ पर दूध वगैरह रखा हुआ है तो कहाँ चढ़ाते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप अंदर जाओ, अंदर एक गिरिराज जी की छोटी शिला है, उसको दूध अर्पण किया जाता है। हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने प्रसाद लिया, अंदर गए। हमारे एक बुज़ुर्ग लेडीज़ थी, वो आगे थी, हम हस्बैंड वाइफ पीछे थे। इतने में क्या हुआ कि वो गिरिराज जी की मूर्ति पे हमने दूध चढ़ाया और वहाँ लिखा हुआ था कि भाई 201 रुपये की अन्न सेवा या भोग सेवा कुछ तो भी ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत है तो अपन यहाँ से 201 का शुरुआत कर दो भोग का देके। हमने उनको पंडित जी को 201 रुपये दिए, उन्होंने रखा। उसके बाद क्या, वो पंडित जी तो कुछ नहीं बोले। उसके पास में एक दूसरे पंडित बैठे थे, उनके लंबे लंबे बाल थे। उन्होंने हमें बुलाया, इधर आओ आप। हम लोग गए उनके पास और उन्होंने क्या किया, मंत्र वंत्र पढ़ना चालू किया। ऐसा है, पैसा है, ये वो। एक नारियल दिया, इसको अपने पास रखना, और आपके घर में कौन कौन है, क्या है, बेटा क्या करता, बेटी, हमने सब कुछ बताया। अब वो क्या करें, हमको जो नारियल देने लगे, वो एक मोली वो कलर जो मोली आती ना, लच्छा, वो बांधा हुआ था। तो हमें लगा भी शायद हमने 201 रुपये दिए तो उस वजह से कुछ दे रहे होंगे। हम भी बोलते गए जो जो उसने बोला पंडित जी ने कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ये है। फिर बोले अब ये लोग अब बोलो कि 2 पोते 2 बोरी शक्कर की चढ़ाएंगे, बोले हम। तो हम शॉक्ड रह गए। हमने 2 मिनट सोचा, 2 बोरी शक्कर, तो 2 मिनट तो कुछ बोले नहीं। फिर वापस उनसे क्लियर किया कि पंडित जी 2 बोरी मतलब कैसे, समझ में नहीं आया हमें क्या। तो बोले नहीं आ रही है, बोले मैंने बोल दिया, व्यवस्था कर दी है, 2 बोरी आ रही है। मैंने कहा नहीं तो कैसे, कुछ छोटा होता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 2 बोरी मतलब क्या। नहीं बोले। इतने में ही हमने देखा कि मंदिर के गेट पे 50 किलो की एक शक्कर की बोरी ला के रख दी उन्होंने। जैसे ही हमने देखा तो हम शॉक्ड रह गए कि भाई 50 किलो की एक बोरी बोल रहे हैं वो, और 2 देना है तो 100 किलो, और हमारे पास इतना कैश नहीं था। तो हमने कहा पंडित जी हम ये नहीं दे सकते आपको, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो बोले 2 नहीं तो 1 दे दो। मैंने कहा पंडित जी हमारी श्रद्धा से हम जो देना था वो दे दिया, हम इतना नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, उसने उल्टा से उल्टा बोलना चालू कर दिया। ऐसा है, देखो छोड़ के जा रहे हो, ये होगा वो होगा, सब ऐसा उसने। और हम लोग घबरा गए। हमने कभी एक पंडित महात्मा अपने को ऐसा बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो जाए। मैं डर गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चिंता मत कर, कुछ नहीं होता, चुप बैठ तुम, मैं जवाब देता हूँ। फिर इन्होंने उनसे हाथ जोड़े कि भाई माफ़ करना, हमको नहीं करवाना है, हमारी श्रद्धा से जो हमें बन पड़ेगा हम कर देंगे, हमने यथाशक्ति दे दिया है, हमें क्षमा करना। और मैंने भी बोला पंडित जी माफ़ करना, हम ये बोल के बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद जो बाहर भी जो लोग बैठे थे उनसे हमने बोला कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं पंडित जी। तो बोले क्या बोले। मैंने कहा इस तरह से बोल रहे हैं वो। तो बोले ठीक है आपकी जो श्रद्धा है वो दो। तो मैंने कहा हमने वैसे ही दिया। फिर बोलने लगे हम आपके लिए ही बैठे हैं, हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए वो कर रहे हैं। एक तो हम लोग उस ज़्यादा में फिर हमने सुना और हम वहाँ से निकल गए। तो इसका मतलब यह है कि आप कभी भी गोवर्धन परिक्रमा पे जाते हैं तो सबसे पहले जो मंदिर आता है वहाँ प्राचीन गिरिराज मंदिर लिखा हुआ है, वहाँ अंदर छोटी गिरिराज जी की शिला है। कृपया करके वहाँ पर ध्यान से जाएं। वो लोग इस तरह से करते हैं कि अपने को मजबूर कर देते हैं। वो तो मेरे हस्बैंड थे साथ में, तो मैं डरी नहीं, मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया। पर जब हम वहाँ से निकले तो मन भारी था, ये सोच के कि कुछ गलत नहीं हो जाए हमारा। उसने जिस तरह से हमसे रिएक्ट किया, ठीक है हम लोग निकल गए। उसके बाद आगे हम लोग हर जगह ठहरते ठहरते
सिर्फ दर्शन किया, बाहर बाहर से निकलते गए, क्योंकि हर जगह हमको डर लग रहा था तो कोई हमको किस तरह से बोल दे, कोई क्या बोल दे। और हमारा पहला अनुभव था, हम कभी गए भी नहीं थे तो हमको कुछ आइडिया भी नहीं थी उस बारे में। इसीलिए ये चीज़ आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि देखो 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, बात करते करते उन्होंने 100 किलो शक्कर का हमसे बोलने को लगाया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब भी अपन रिक्शा करते हैं तो उससे भी क्लियर बात करके जाइए, मालूमात करके जाइए कि पहले कौन कौन सी जगह आती हैं, क्योंकि रिक्शे वाले ने भी हमको 2-3 स्थान नहीं दिखाए। हम नए थे, हमें नहीं मालूम था, हमने कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर जगह वो चीज़ें हो रही है वहाँ पे। बाकी आगे हर जगह अगर अपन भगवान का पंचामृत या चरणामृत भी लेने जाएंगे तो वो अपने को बोलते हैं हाँ इतना रखो या उतना रखो। तो प्लीज़ कृपा करके ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये स्कैम हमारे साथ होते होते बचा है। अगर हम वो 100 किलो बोरी का अगर सोचते तो हमको कम से कम 5-7 हज़ार तो देना ही पड़ता था मेरे अंदाज़ से। वो तो ठीक है, हम लोग बच गए, हमारे पास कैश नहीं था इतना, हमने श्रद्धा से जो बन पड़ा वो दिया। बस आप लोगों को यही बताना था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।